नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने पंचायत चुनाव की खबर लेकर के आया हूं और एकदम पंचायत के ग्राउंड लेवल से। आज पहले चरण के मतदान का जो है मतगणना जारी है। एक तरफ जहां मुखिया प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के मतदान को लेकर के नबीनगर में घमासान जारी है। लोग अलग अलग तरीके से वोटरों को लुभा रहे हैं, प्रचार प्रसार, रैली। और इस समय हमारे साथ राजपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है, उनके प्रतिनिधि खड़े हैं और सीधे हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और क्या कहते हैं, हमारे क्या नाम हुआ सर आपका? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। रविंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर आप पंचायत में वोटरों के पास जा रहे हैं? हम पूरे राजपुर पंचायत के तमाम जितने भी मुद्दे हैं आज हम देख रहे हैं राजपुर पंचायत में कि बहुत ऐसा काम है, बहुत गरीब गुरबा या सभी गांवों में बहुत नली गली ईंट सोलिंग जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे पंचायत में जितने भी पूर्व के मुखिया बने हैं सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। मुझे अगर पंचायत मौका दिया तो मैं उन सभी कार्यों को सही तरीके से निर्वहन करूंगा और पूरे पंचायत को मैं विकास करूंगा। किस तरह का कार्य? जैसे अभी राजपुर पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ पंचायत माना जाता है जी, तो ऐसे कौन से एक आध दो मुख्य काम है जिसे आप मुखिया अगर आप बनते हैं तो आप करेंगे? जैसे बहुत ऐसे गांव टोला है कि जहां अभी जाने का सड़क नहीं है। मैं अगर मुखिया बनता हूं तो सर्वप्रथम मैं उसको प्राथमिकता में लूँगा और उस कार्य को मैं संपन्न करूँगा। आपके पंचायत में पहले से भी कई मुखिया चुने गए हैं जी, तो क्या उन लोगों ने पंचायत में विकास के कार्य नहीं किए? विकास के कार्य क्या किए हैं तो जनता बताएगी, हम क्या बताएं। अगर विकास के कार्य होता तो आज इस कदम को हम आगे नहीं बढ़ाते। इस कदम को इसीलिए बढ़ाया हूँ कि उस विकास कार्य जो अधूरा है उसको मैं पूरा करूँ। ये जनता बताएगी आपको। आपके कैंडिडेट का नाम क्या होगा? सुनीता देवी। तो अभी आप सुन रहे थे ना, सुनीता देवी जो कैंडिडेट है मुखिया पद से राजपुर पंचायत से, उनके प्रतिनिधि और भी लोग हैं, जिनसे मैं सीधे आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम? नमस्कार, धन्यवाद मगध एक्सप्रेस। और सबसे पहले मेरा नाम उदय कुमार सिंह हुआ। उदय जी, राजपुर से ही निवासी हैं। उदय जी, आप राजपुर से? जी, पंचायत चुनाव हो गया है और अभी जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आप प्रचार कर रहे हैं? जी, प्रचार कर रहे हैं। सुनीता देवी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो इस बार सुनीता देवी को मुखिया बनाने का ठान लिया है? एकदम बिल्कुल। क्या नहीं, पूरा क्षेत्र के जनता ठान लिया है को हमारे ठानने से तो कुछ होगा नहीं। ये आप जन समुदाय जो देख रहे हैं, आपको इससे आभास कुछ मिल ही रहा होगा। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोग इतना प्रेम से मिल रहे हैं और इसका मुख्य कारण है भी कुछ। जिसे दो प्रत्याशी भूतपूर्व मुखिया हैं, एक तो रनिंग मुखिया थे, एक 45 से मुखिया रहे हैं। दो मुखिया है, 3 मुखिया एक ही घर से रहे और सबका कार्यकाल जोड़िएगा तो 45 वर्षों का होता है लगभग। तो 45 वर्ष रह करके हम सिर्फ एक पोस्टर और बैनर के माध्यम से वोट मांगे कि हमको वोट दीजिए, तो उनको तो 45 वर्षों का कार्य को सार्वजनिक करना चाहिए था। और 45 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है। अगर आपकी प्रत्याशी मुखिया बनती तो क्या आप कोई इसमें घोषणा पत्र लेकर के आएंगे कि मैं इन कार्यों को अपने पंचायत में करूंगा? जैसे मुख्य मुद्दा हम लोगों का है शिक्षा का विकास। गांव में शिक्षा का जो स्तर है हमारा देखने से ही पता चल रहा है। आज जो रिजल्ट हो रहा है, या अभी तो कोरोना में थोड़ा डिस्टर्ब भी रहा सब, लेकिन शिक्षा के स्तर में सुधार हम लोगों का प्रथम प्रयास होगा। दूसरा प्रयास होगा जो भी गांव हैं जहां भी जो कार्य अभी तक, जैसे नाली बता रहे थे सरपंच साहब, नाली है, गली है, काजू भी होता है कि हम लोग और तो और बहुत जगह गए तो लोग बोल रहे हैं कि अभी जो मुखिया थे सर तो इंदिरा आवास, अभी मोदी जी का जो लैट्रिन चला 12,000 के, उसमें भी 2-2 हज़ार रुपया रख लिए। क्या मजाक है सर? 12,000 सरकार दे रही है, उसमें भी 2,000 मुखिया जी के हैं। तो हम लोग भ्रष्टाचार पर, और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, मैं सरजू राय की पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जिनका मुख्य उद्देश्य बिहार और झारखंड में सिर्फ एक ही रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ाई। चाहे वो भ्रष्टाचार हमारे घर का हो, हमारे पंचायत का हो, हमारे गांव का हो, हमारे समाज का हो, हम लोग उसके खिलाफ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। और वो सब जो कार्य हुए हैं तत्काल प्रभाव से यदि हमारी प्रत्याशी रहती है बिल्कुल ही बंद रहेगा। आपको यदि कभी सुनने के लिए मिलेगा
तो हम तो कह रहे हैं इसको आप औरंगाबाद जिला नहीं पूरे बिहार में चला दीजिएगा। अभी हम भ्रमण के दौरान साया बिघा गांव गए थे जी वहाँ मुझे जानकारी मिली कि गड्ढा खोद के जी और छोड़ दिया गया, उसके बाद शौचालय नहीं बनाया गया। नहीं बनाया। आपका राजपुर पंचायत जो है जी। वो खुले में शौच मुक्त गांव है जिसका बोर्ड लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? वो तो जो लोग शौच मुक्त के करवाए होंगे उनको से कम आपको भी पूछना चाहिए था। और आप खुद ही कह रहे हैं कि गड्ढा खानल है, तो आखिर पैसा कहाँ गया? इसका मतलब है कि पैसा पॉकेट में और सरकारी रिपोर्ट जारी हो गया कि शौच मुक्त पर पंचायत है। इसका मतलब शौचालय बना नहीं। आप आज और थोड़ा सा संध्या के बेला में निकल जाइए ना, बहुत चीज़ देखने को मिलेगा जो पंचायत नहीं चुनाव होना में चाहिए एक और अहम बात है, बिहार में शराबबंदी है लेकिन पंचायत चुनाव में शराब रेला है। कुछ लोग तो शराबे के नाम पर, कुछ लोग शराबे बेच करके और शराबे बांट करके वोट लेना चाह रहे हैं। हम लोग उसका सख्त विरोधी हैं। न तो एक बूंद कोई हमारे तरफ से शराब पीने वाला है, न किसी को शराब बांटने वाले हैं, और न उन लोगों को प्रश्रय देंगे। और यदि हमारी प्रत्याशी जीतती है तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि राजपुर पंचायत के परिफेरी में एक भी शराबी या शराब पीने वाला यदि रह गया तो सीधा जेल के हवालात में जाएगा। एक और बात पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोजगार बिहार में एक अहम मुद्दा बन के उभरा है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो पलायन किए हुए थे बाहर से अपने गाँवों को लौट आए हैं। ऐसे में अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं तो उन युवाओं के लिए क्या होगा आपका, कैसे उनके लिए आप काम करेंगे? सरकारी योजनाएं हैं, जिससे नरेगा का चल रहा था पहले, नरेगा का है, या जो भी सरकार से आ रहा है अभी योजना ग्रामीण क्षेत्र में, सरकार भी इस पर थोड़ा संगीन है जो पलायन हुआ है उस पर। तो उस योजना के माध्यम से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले और वास्तविक रूप से लाभ मिले। लाभ कागज पर नहीं, वास्तविक रूप से उनको लाभ मिले। गरीबों के लिए जो योजना आई है, बेरोजगारों के लिए जो योजना आई है, उनका उसका लाभ वास्तविक मिले, ये मेरा प्रयास होगा और हमारी प्रत्याशी इसमें सफल होंगी। चलिए, तो इस समय हमारी टीम राजपुर पंचायत में खड़ी है और जैसा कि आपने सुना कि राजपुर पंचायत में कितना विकास हुआ है अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सारा कुछ बताया, शौचालय में, मनरेगा में हो या फिर वृद्धा पेंशन में हो, इंदिरा आवास में हो। कुछ पर और भी यहाँ पे समर्थक खड़े हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी मैं बात करता हूँ। क्या मुद्दा भैया, पंचायत चुनाव में वोट मांगे जा रहे हैं, सारे प्रतिनिधि आ रहे हैं जी, बहुत बहुत क्या धन्यवाद कहेंगे आपका। अभी तो हम लोग आज़ादी के इतने साल बीत गए, पंचायती राज कानून को लागू हुए करीब 22 साल हो गए, और अभी राजपूत पंचायत की जनता मूलभूत सुविधाओं से लड़ रही है। अभी आप बता रहे थे कि साया कॉलोनी पे गए थे, साया कॉलोनी पर अभी जाने के 2 बूंद पानी हुआ, जाने का रास्ता नहीं है। वहाँ गरीबों की बस्ती है, टोटल बस्ती वहाँ गरीबों की है। मुखिया जी के घर की दूरी वहाँ से 1/2 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर है। क्या कारण है कि जो भी हरिजन बैकवर्ड के गांव है, खाली उनको जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर बलगलाया गया है। इसके बाद गुठिया, सहरसा, जो भी गांव में जाइए एक जगह भी आपको पीसीसी रोड नहीं मिलेगा, चलने के लायक सड़क नहीं मिलेगी, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं। और हमेशा चुनाव में उन लोगों को खरीद फरोख्त करके किसी तरह हेन केन पराक्रम बनने का प्रयास किया जाता है, उन लोग को बरगलाया जाता है। और यही कारण है कि हमारे पंचायत के पिछड़ेपन का भी मूलभूत कारण है। हमारी सुनीता देवी बहुत ही कार्यशील महिला है, यंग है, विकास सिंह उनके पति, समाज सेवा से उनका इतिहास रहा है। उनके अभी अमित चाचा जी पूर्व सरपंच रहे हैं, उनके बाबा इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं। उन लोग का इतिहास रहा है, किसी से 1 रुपया न लिए हैं न दिए हैं। कोई ये ब्लेम नहीं लगा सकता है कि हम इनके दरवाजे पर गए, मेरा ये काम नहीं हो सका। सरपंच साहब रहे, पूरी जनता घूम रहे थे, कहे कि आप चुनाव अगर लड़ते तो 11 बजे जीत जाते। लेकिन हम लोगों ने प्रत्याशी बदला इसलिए कि मुखिया में कार्य करने का जो है सरकार द्वारा निधि नहीं है, निधि है सरपंच में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि आप मुखिया में लड़ाइए और इनको भारी मात्रा से हम लोग विजय बनाएंगे। चलिए, और लोगों के पास लिए चलते हैं। आपको क्या नाम है? रविशंकर सिंह मेरा नाम हुआ। रविशंकर जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो पंचायत का हाल है, क्या ये माना जाए कि पंचायत में बदलाव की लहर है? जी, बदलाव तो पिछला बार लोग किए थे, लेकिन इसी गांव के हम साया के धरती के बच्चे ठीक बगल में खड़े हैं। ये बगल में साया है और साया के ठीक बगल में साया कॉलोनी है। 15-20 मिनट पहले पानी पड़ा है, अभी आप जा नहीं सकते वहाँ पे। इस तरफ है गोटीडी, आप वहाँ जा नहीं सकते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मैं गणेश बिघा से आ रहा हूँ। आज़ादी के बाद या धरती बनने से जैसा धरती था वैसा ही आज 21वीं शताब्दी में आज भी वही धरती है। आप वहाँ जाइए, एक अगर खरौंजा होगा, सरकार इसका जांच करा ले। डीएम साहब से भी हम कहेंगे औरंगाबाद के, ये शर्म का विषय है। औरंगाबाद के राजपुर पंचायत में एक ऐसा गांव है गणेश बिघा, जहां एक सरकार का एक ईंट नहीं लगा है अभी तक। एक ईंट जो कहते हैं, एक ईंट भी नहीं लगा हुआ है। ये जांच का विषय है। ये राजपुर पंचायत बीचों बीच शहर का नाम बोला जाता है, लेकिन ये नाम बिना मतलब ये जाके चेक करने का चीज़ है। और इतना बड़ा जन समर्थन मिला था पिछले बार, लेकिन वो क्या कि ये सोचने का चीज़ है, 1200 वोट बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इसलिए इस अभी बदलाव का लहर फिर चल पड़ा है। सुनीता देवी जी के पक्ष में हम लोग मत मांग रहे हैं लोगों से। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, और सबसे बड़ा बात रोजगार उन्मुखी हैं। रोजगार की तरफ वो लोग बहुत ध्यान देते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र का ये सबसे बड़ा समस्या है पलायन। अभी चुनाव आया, लोग आ जाएंगे, चुनाव होगा, लोग चले जाएंगे। इनके घर में भी मत्स्य हेचरीज के साथ बहुत सारा पोखरा उखरा अपने खुद तो करवा ही रहे हैं। सरकार का मत्स्य बीज वाला इन्हीं के घर क्या है। और इसके अलावा फिर मधुमक्खी पालन वाला ये लोग करवा रहे हैं। अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ के रखे हैं। अब यही हम लोग विचारधारा पूरे पंचायत में फैलाने के पक्ष में है। और इसके साथ जितना भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है हमारे पंचायत में, अभी शाम को 6 बज जाएगा, उसके बाद आपको एक छोटा सा ज़रूरत के लिए आपको सीधा औरंगाबाद भागना, जो 12 किलोमीटर दूर है। इसके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं। मूलभूत जो सुविधा है, इससे हमारा पंचायत आज भी दूर है। चलिए, तो अभी हमने आपको बताया, तो ये राजपुर पंचायत जो है वो मूलभूत सुविधाओं से आज़ादी के बाद आज भी दूर है। ये 2021 में चुनाव हो रहा है, और सोचने वाली बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा पंचायत जो है आज भी अपने विकास का जो है आसरा में है कि कोई मुखिया प्रत्याशी जीतेगा और हमारे पंचायत में विकास करेगा। सहयोगी मनोज कुमार सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, मगध एक्सप्रेस।